शंकर जी नंदी पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार हैं। ये नंदी धर्म का स्वरूप है। हमारे यहाँ बैल को किसका स्वरूप मानते हैं? धर्म का। और धर्म के 4 चरण होते हैं, यह भी एक तप है। तो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। तो धर्मात्मा वही जिसके अंदर सत्य हो, धर्मात्मा वही जिसके अंदर दया हो, धर्मात्मा वही जिसके अंदर दान देने का भाव हो, और धर्मात्मा वही, धर्म वही जिसके अंदर तपस्या हो। तपस्वी बनो, भोगी मत बनो, योगी बनो। तो ये धर्म है। तो शंकर जी किस पर सवार हैं? मैया, जोर से। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? गणेश जी कौन? गणेश जी हैं बुद्धि। गणेश मतलब बुद्धि, और चूहा मतलब तर्क। चूहा हमेशा कुतरता रहता है ना, कुछ 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 कुछ। तो बुद्धि तर्क पर सवार है। वही बुद्धि, वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है जो तर्क करना जानता है। तो बुद्धि तर्क पर सवार है। जिसके अंदर तर्क नहीं, तर्क तो हो, कुतर्क ना हो। तर्क अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, तर्क संग्रह है। तो गणेश जी चूहे पर क्यों? क्योंकि बुद्धि तर्क पर सवार होती है ना। तो गणेश जी का चूहे पर सवार होने का तात्पर्य है कि बुद्धि तर्क पर सवार है। दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? देखो, मतलब हमारे सनातन धर्म में हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। हर बात का कोई ना कोई अर्थ है, कारण है। तो बताइए कि दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों है? जो से मैया, सुन रही हो ना मेरी माँ? बताओ, दुर्गा मैया का वाहन शेर क्यों? हमने कई बार बताया है आप लोगों को, पर आप लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान का प्रयोग निकालने के लिए कर लेते हैं। चलो फिर बता देते हैं। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? आप बताओ, केवल आप बताएंगे। बताओ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? आप बताओ, बताओ मेरी माँ। 8। अष्टभुजाधारी 8। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं और किस पे बैठी हैं? क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं, अब निकलेगा, सुनो। 8 हाथ कब होते? जब 4 लोग खड़े हो जाएं। 4 लोगों को जोड़ दीजिए, 8 हाथ हो जाएंगे। ये 4 कौन है? हमारे सनातन धर्म में 4 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारे हाथ कितने हो जाएंगे? 8। तो माता भगवती दुर्गा कहती हैं कि तुम चारों जिस दिन संगठित हो जाओगे, उस दिन शेर की भी सवारी कर पाओगे। उस दिन शेर को अपने वश में कर लोगे। ये अंग्रेज लोग हमारे देश पे क्यों आ गए? इन्होंने इतने साल तक क्यों हुकूमत की? क्योंकि हम भारत के लोग संगठित नहीं, क्योंकि हम भारतीय लोग, जो जोर से बोलो मेरी माँ, हम भारतीय लोग संगठित नहीं है। संगठित होना चाहिए कि नहीं? आज हम लोग ना जात जात पर लड़ते हैं। ये कहता है मैं बड़ा हूं, ये कहता है मैं बड़ा हूं, ये कहता। अच्छा बताओ,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। कौन बड़ा है? जोर से, जोर से। चारों बड़े हैं। चारों बड़े हैं। ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्यों का पालन करे तो ब्राह्मण बड़ा है।